आज का हमारा मुख्य मुद्दा जो कल किसानों पे लाठीचार्ज हुआ हरियाणा शाहबाद में, वो रहेगा। इसके अलावा प्रश्न उत्तर के समय आप कोई अन्य खिलाड़ियों से संबंधित या और कोई अगर बात हो तो उस पर हम जवाब दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के चर्चित मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर 6वीं बरसी पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में कल भाजपा ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। कल जिस बर्बरता के साथ किसान पर लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश किए, बहुत से किसान जख्मी हैं, सीरियस हैं, 10 किसान एडमिट है अस्पताल में, बहुत से किसानों को हिरासत में लेकर अभी भी लिया हुआ है सरकार द्वारा। उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद आ गई है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है। ये किसान है तो केवल धनवान की। नारा था इस देश का नारा, जो इस देश के गांव-गांव, देश के खेत, गली गलियारे में गूंज जिसकी उठती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा, जय जवान जय किसान। अब उस सरकार ने नारे को बदल दिया है, पिटे किसान जय धनवान। ये नारा इस भाजपा का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कल की जो लाठीचार्ज हुई वो किस मुद्दे को लेके हुआ। एक बड़ा सीधा मुद्दा है, सरल सा मुद्दा है, एमएसपी। किसान सूरजमुखी की अपनी उपज फसल पे एमएसपी की मांग कर रहे थे कि एमएसपी पे खरीदो। आपको ये पता है कि जो एमएसपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के जीवन को समर्थन देने के लिए न्यूनतम, और इसका निर्धारण किसान नहीं करता, इसका निर्धारण सरकार करती है। और सरकार निर्धारण करते समय केवल यह देखती है कि जो खर्चा आए फसल को तैयार करने में, कम से कम वो खर्चा पूरा हो जाए। ये आज एमएसपी का फॉर्मूला इस देश में। समय समय पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बाद समय समय पर यह मांग उठती रही कि किसान को पूर्णतः लाभकारी मूल्य मिले, खर्चे के साथ साथ मिनिमम 50% का मुनाफा मिले। लेकिन आज वो विषय भी गौण्य हो गया, क्योंकि ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि आपको याद होगा कि 3 ऐसे कृषि कानून लेके आई कि एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट ही उसमें धूमिल हो रहा था। तब एक किसान आंदोलन उठा देश में। 1 साल तक किसान आंदोलन चला। 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी उस आंदोलन में। जो धरने दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पे जो धरने आपने देखे, वहां से 750 शव उन धरनों से वापस अपने गांव में पहुंचे। 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बुझ गए। इतनी कुर्बानियों के बाद जो देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन जो इतना व्यापक हो, इतना लंबा चला हो, जिसमें इतनी ज्यादा जानों की कुर्बानी देनी पड़ी हो, प्रजातांत्रिक सरकार से अपनी जायज मांग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए देश के सामने और कहा कि आंदोलन वापस लो किसानों से, और इन आंदोलन की वापसी में
जो सरकार ने आश्वासन दिया, वो दो आश्वासन दिए। एक, 3 कानूनों को वापस लिया जाएगा, और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनेगी। आज उस बात को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गए। वो कमेटी, सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं था। उस कमेटी में जो सरकार के खास आदमी हैं, केवल उनको जगह मिली। ऐसे लोगों को जगह मिली जो या तो ब्यूरोक्रेट थे या खेती से जिनका लेना देना नहीं था। ऐसे लोग उस कमेटी में बिठाए गए जिनको गन्ने और सरकंडे में फर्क नहीं समझ में आए। और किसान यूनियंस ने उस कमेटी का शुरू से ही कहा कि कमेटी हमारे लिए मान्य नहीं होगी। 1.5 साल से उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। कल जो ये लाठीचार्ज हुआ है, ये प्रतीक है 2-3 सरकार की 2-3 विश्वासघात की,